एक वापस एक बुल रन में है। मैं कल एक चीज़ पढ़ रहा था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हमारे यहाँ जैसे आशीष अमेजॉन प्राइम है ना, अमेरिका में उनकी एक जो OTT का सबसे बड़ा प्लेयर है वो रोकू करके उनका है, वो उसके कल नंबर्स आए और वो कल शेयर भागा कितना 11% वो कल रोकू का शेयर भागा, और जबकि उसने घाटा दिखाया। लेकिन वो क्यों भागा 11%? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो उनका लॉस आएगा वो आएगा $1.72 पर शेयर, और उनका लॉस कितना आया $1.7। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है 1.72 और 1.7 में, लेकिन लोअर देन एक्सपेक्टेड लॉस की हेडलाइन बनी वहाँ पर। मतलब आप ये देखिए हेडलाइन भी इस तरीके से हुई है कि मतलब 1.72 और 1.70 में कितना फ़र्क है, 2 सेंट का फ़र्क है, लेकिन वो 2 सेंट भी मार्केट ने 11% की रैली कर दी रोकू में। और ये मतलब आपको दिखा रहा है कि अमेरिकी मार्केट अब इस समय रेजिलिएंट तो है ही, ऐसी इसमें है कि बस हल्की सी भी न्यूज़ को पॉजिटिव स्पिन देके उसको मूव करना है बेसिकली। यही नंबर 6 महीने पहले आए होते तो स्टॉक 11% गिर जाता, लेकिन आज 11% चढ़ गया। वो बेसिकली आपको बता रहा है कि इस समय क्या हो रहा है वहाँ पर, और इसका एक जो इंडिया पे इम्पैक्ट है, और वो आपने नोटिस भी किया होगा। आप ये स्टॉक्स देखिए, पेटीएम के स्टॉक देखिए, आप बाकी PB फिनटेक का, ये सब स्टॉक देखिए, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस, या थोड़ा फोकस की अगर इंटरेस्ट रेट आप जाकर कहीं जाकर रुकेंगे तो ये कंपनियां, और अगर रिसेशन नहीं आएगा तो ये कंपनियां अच्छा करेंगे, तो आप इन स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देख रहे हैं। तो वो IT स्टॉक्स में तो रैली हो चुकी है, अब उसके बाद नेक्स्ट फोकस आ रहा है ये न्यू एज कंपनीज है। तो एक न्यू एज कंपनीज का अगर आप एक स्पेशली जो क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे पेटीएम है, PB फिनटेक है, कार ट्रेड है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछें। लेकिन इस तरीके का जो एक पोर्टफोलियो है ना 3-4 स्टॉक्स का, मुझे लग रहा है वो अब थोड़े टाइम के लिए आउट परफॉर्म करेगा, प्रोवाइडेड रीसेंट लो होल्ड करे। ये आपको स्क्रीन बता रही है और ये आपको रीसेंट प्राइस एक्शन बता रहा है। कल आपने देखा रोब्लॉक्स का स्टॉक, गेमिंग कंपनी है, 20% ऊपर है, क्योंकि उसने गाइडेंस अच्छा दिया, नतीजे बहुत अच्छे हैं। ये है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो रोकू, रोब्लॉक्स, एयरबीएनबी, ये पैसे इधर खर्च हो रहे हैं लोगों के। चलिए भाई, ये है ग्लोबल संकेत। डेटा वेटा कुछ हो, लेकिन मोमेंटम रेजिलियंस US इक्विटीज की बनी हुई है, और ऑफलेट वही देख रहे हैं वहां पे हो रहा है, वैसे ही मूड यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फिर इसका मतलब क्यूज पॉजिटिव ले ली जाए, है ना। अच्छा, इनकी शक्ल देख के याद आया, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बताया कि त्रिपुरा में आज इलेक्शंस हैं, 28 लाख वोटर्स आज वोट करेंगे। तो ऐसे सोच रहा था मुंबई लोकल की राइडरशिप 75 लाख डेली है, इतनी जगह मिलती है त्रिपुरा में लोगों को। नहीं, इससे लेकिन एक चीज साबित होती है कि देखिए मतलब मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आज सुबह जब मैंने हेडलाइन देखी तब मुझे ध्यान आया कि त्रिपुरा में इलेक्शन है। ये मतलब एक बाकी स्टेट्स में इलेक्शन होता है तो हम कितना पहले से तवज्जो देते हैं, बिल्डअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, और त्रिपुरा में जो पिछला इलेक्शन था वो लैंडमार्क इलेक्शन था। काफी टाइम के बाद वहाँ पे एक राइट विंग की सरकार आई थी, वो वरना हमेशा CPM या वो मतलब उनका जो लेफ्ट विंग उनकी सरकार रहती थी। तो इसके लिए ये इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ एक वन ऑफ था या फिर वाकई में फॉलो थ्रू मिलेगा वहाँ पे या नहीं मिलेगा। नेशनल हेडलाइन बनी थी जब ये पिछला इलेक्शन का, क्योंकि पहली बार CPM इतनी बुरी तरह हारी थी और केरल में उनकी सरकार, तो केरल के अखबारों ने उसको सबसे ज्यादा छापा था। भाई 28 लाख वोटर्स हैं, प्लीज शो देखने के बाद 28 लाख देख रहे होंगे, हाँ, तो बिल्कुल शो देखने के बाद सबके साथ प्लीज वोट जरूर डाल दीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अच्छा चलिए, अच्छा मैं आज के ट्रेड सेटअप पे आऊं, उससे पहले कुछ देर पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब विकास हैं, नीचे टीजर चला रहे थे, मैंने लिख लिए फटाफट टीजर्स। वो लिख रहे थे क्या PCR हो रहा है मैनेज, क्या OTM पुट्स के जरिए हो रहा है बड़ा खेल, क्या मामला है ये? मामला ये है कि कल मुझे किसी ने ट्वीट करके ये चीज दिखाई, उसके बाद मैंने कंफर्म किया उसको कि वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आजकल ना काफी एल्गो ट्रेड्स चल रही हैं, और एल्गो ट्रेड्स में पुट कॉल रेशियो को लेकर काफी लोग ट्रेड करते हैं। जैसे अगर 0.75 पर आया तो बाय किया, 1.5 पर आया तो सेल किया। लेकिन पुट कॉल रेशियो जो है उसमें आप सारे पुट्स और सारे कॉल्स ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक की पुट कॉल रेशियो देख रहे हैं, आप सारे पुट्स और सारे कॉल्स को जोड़ रहे हैं। तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं आप? कोई ऐसे पुट पर एक्शन किया जाए जिस पर आपको कोई बहुत ज्यादा पैसे ना देने पड़े, लेकिन वो मैनेज हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं 17,400 की पुट में कल क्या हुआ। कल निफ्टी भागा और 18,000 क्रॉस किया निफ्टी ने, तो लॉजिकली पुट का प्राइस कम होना चाहिए। ये 17,400 की पुट देखिए आशीष, ये 17,400 की पुट का चार्ट है, और इसमें आप वॉल्यूम देखिए लास्ट के 15 मिनट में, और प्राइस देखिए। ₹2 वाली पुट 10 रुपए हो गई 17,400 की। 17,400 की पुट आज की
आज मतलब हम जब 18,015 पर हैं और ये उसका ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये अब ये 2 रुपये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एडजस्टेड प्राइस है इसके लिए, वरना वो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वो 10 रुपये थी। लेकिन अब उसमें क्योंकि 1-2 ही ट्रेड हुई है, बड़े लेवल की ट्रेड हुई है, जो भी हुआ है, अब वो क्योंकि लास्ट 30 मिनट का एवरेज लेके उसने एडजस्ट कर दिया, तो एडजस्टेड प्राइस आपको 2 रुपये दिखाएगा वो, लेकिन प्राइस इसकी जो ट्रेड हुई लास्ट वो 10 रुपये ट्रेड हुई। अब मुझे कोई बताए 17,500 की पुट जो है वो 17,400 की पुट से सस्ती, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन और इस पे ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बिल्डअप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। ये देखिए 17,500 की पुट, ये और ये इसमें भी एक्शन हुआ है हालांकि, लेकिन इसमें उतना एक्शन नहीं हुआ जितना 17,400 वाली में हुआ, लेकिन हुआ यहाँ पर भी है 17,500 की पुट में। मतलब ये कॉल का एक्शन होना चाहिए था ना, ऐसा पुट का थोड़ा होना चाहिए। अगर मार्केट लास्ट के आधे घंटे में भागा है तो इस तरीके से थोड़ा होना चाहिए था। तो ये तो है जो सिर्फ जो है ये, अब देखिए ओपन इंटरेस्ट कितना, 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट 17,500 के पुट में, और वो 17,400 के पुट का ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए कितना ओपन इंटरेस्ट है। ये जो है ना, ये अब पिक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा है, और इसके लिए अब मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा सा मेरे लिए भी आई ओपनर था फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, अपना पूरा का पूरा डेटा को एक साथ देखता हूँ और उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करता हूँ। अगर ये 2 स्ट्राइक में ही 78 लाख और 56 लाख अगर ओपन इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया तो करीब करीब 1.3-1.4 करोड़ के करीब का ओपन इंटरेस्ट तो यहीं से आ गया, जिस ओपन इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हम जानते हैं ना 17,500 की कोई वैल्यू, ना 17,400 की कोई वैल्यू है, ठीक है। चलो 17,800-900 की आप फिर भी एक बार वैल्यू मान ले, लेकिन 17,400 और 500 की पुट की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये क्यों ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ? और ये ठीक है स्ट्रक्चर्ड डील थी, 2 ट्रेडर्स के बीच में डील थी, क्या था ये, क्यों किसी ने 10 रुपए पे ये पुट खरीदा होगा? पहले बात तो ये, ठीक है ना। आप मतलब ये सब क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा कल इंटरेस्टिंग लगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पर थोड़ा सा पीसीआर को कल मैनेज किया गया है, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि पुट कॉल रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। मार्केटिंग ओवरबॉट तो नहीं होगी, क्योंकि आपने 2 इतने बड़े पुट्स में बिल्डअप कर दिया, तो वो जो पुट कॉल रेशियो उसकी वजह से वो सर्ज हुआ जो क्या ये मतलब एक तरीके से लोगों को तो एक डराने के लिए कि देखिए पुट कॉल रेशियो काफ़ी बढ़ गया है, अब आप थोड़ा मार्केट में केयरफुल हो जाइए, कहीं ये इसलिए तो नहीं हुआ था। ये मेरा एक बेसिकली थोड़ा सा एक दिखाने का जो बेसिक एम था वो इसलिए था। गजब ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये हम लोग रोज सुबह पीसीआर डिस्कस भी करते हैं, कहाँ पे एक्सट्रीम एंड्स पे चला गया है, अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, तो देखिए कैसे मैनेज हो रहा है, वर्ड ऑफ कॉशन। तो इसको फिर ऐसे अब मैं घर पे बैठे जब डेटा कैलकुलेट करूँ क्या करूँ? सारे आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं इसमें, हम सिर्फ करंट मंथ में उतर आए क्या? मैं वो भी गलत लेना गलत हो जाएगा। ये करंट का ही है, ये आज की एक्सपायरी का ही था। हाँ। ये आज की एक्सपायरी ये तो आज का ही है, आज की एक्सपायरी का ही था। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ अब मैकेनिज्म ढूंढेंगे हम, या फिर मतलब इसको थोड़ी तवज्जो देना थोड़ी कम करेंगे एक्सट्रीम। अब जैसे आज का पुट कॉल रेशियो देख लीजिए 1.39 वर्सेस 1.15, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मैं अब 2 ऑप्शंस को निकाल दूं और उसके बाद ट्रेड सेटअप देखो? खैर फिर भी ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं आशीष। हाँ। और उसमें फिर वही बात है, वो पुट कॉल रेशियो 1.39 वर्सेस 1.15, yes. लेकिन विद द राइडर जो मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें काफ़ी एक्शन उन 2 पुट्स की वजह से था। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम टॉपिंग आउट की तरफ हो। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ कल? थोड़े शॉर्ट आए वापस सिस्टम में, लॉन्ग थोड़े कटे हैं, लेकिन अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है कि नेट शॉर्ट ही है, तो और शॉर्ट कवरिंग शायद पॉसिबल है। लेकिन आज मार्केट को चेज मत करिए प्लीज, क्योंकि काफी बड़ी रैली कल ऑलरेडी हो चुकी है मार्केट में, अब 18,000 के पार भी हो चुके हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए कल पुट बाय हुए हैं और पुट राइटिंग भी हुई है, तो एक थोड़े से कवर्ड पुट्स कल एफआईआईज ने किए हैं। इनफैक्ट दोनों कॉल्स और पुट्स दोनों में कवर्ड पोजीशंस हैं, दोनों में स्प्रेड लिए गए हैं। ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ बाइंग है और सेम नंबर ऑफ सेलिंग है कॉल्स और पुट्स दोनों में। तो मेरे ख्याल से आज ट्रेड सेटअप का इतना रेलेवेंस नहीं है, इसके लिए उस पर ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो वर्ड ऑफ कॉशन के साथ बढ़िया तरीके से ट्रेड सेटअप भी डिस्कस हो गया। अब बात कर ली जाए एक्सपायरी के दिन निफ्टी के अप्रोच की। बढ़िया मूव्स, और आज फिर एसजेएक्स निफ्टी धीरे धीरे करके तूल पकड़ ही रहा है। 1/3% अब उछाल 18,100 की तरफ बढ़ने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। क्या करना है इस मोमेंटम में? बिल्कुल आशीष, देखिए कल हमने एक चीज बोली थी कि खुलते ही नहीं कूदना है आपको मार्केट में, और वो जो लेवल्स डिस्कस किए थे बाय जोन के लिए 17,800 17,850 का बाय जोन हमने डिस्कस किया था, वो कल 17,860 के करीब से निफ्टी घूमा और वहां से उसने आपको एक जबरदस्त ट्रेड दी थी। आज मुझे लग रहा है जो मार्केट में एक मेन चीज है वो ये है कि आपने सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए हैं अब, और अब जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस है एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए। अगर आपने लॉन्ग लिया हुआ है तो वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 17,935, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन फिर वही बात, अगर नहीं लिया तो क्या करना है, कहाँ बाय करना है? मेरे ख्याल से देखिए
50 पॉइंट के गैप अप पर तो आप नहीं ले सकते, स्पेशली कल की रैली के बाद। मेरे ख्याल से फ्रेश बाय जोन बनेगा 17,950 से 17,975। अगर आपको किसी भी कारण से मिल जाता है, किसी भी कारण से मार्केट में निक आता है, कट आता है, कोई भी रीज़न आए, तो 17,950 से 975 का जोन है बाय करने के लिए। और इन दैट केस आपको जो 20 डे आया उसका स्टॉप लॉस लगाना है 17,871। एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है मार्केट में कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मार्केट के लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब मार्केट के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ये मार्केट में लास्ट 3 दिन में चेंज हो गया है क्लियरली। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, उसकी एक खासियत होती है कि अगर वो हॉल्ट का काम करे तो बहुत ज़बरदस्त करता है, लेकिन अगर हॉल्ट ना हो तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। तो अब ये आपके लिए एक सपोर्ट बन गया है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करें अगर आप लॉन्ग हैं तो 18,118 पर, वो बजट से पहले का एक क्लोजिंग हाई था 18,118, उस पर आप प्रॉफिट बुक करें। और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन आप थोड़ा सा, अगर जो लोग चेस कर रहे हैं, अगर उनको पनिश करना है मार्केट को, तो आप एक सेल की ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, रिस्की ट्रेड है वो, तो 18,100 से 18,130 का वो जोन है जिसमें आप एक ट्राई कर सकते हो शॉर्ट ट्रेड के लिए। और उसमें आपको 18,150 का एक वेरी स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट का बेसिकली स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन बड़ी ट्रेड तो मार्केट में पिछले 3-4 दिन में बाय ऑन डिप्स की है, वो क्लियरली विजिबल है। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का क्लियरली विजिबल स्क्रीन पे, लेवल्स नोट डाउन करिए। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी रिविजिट कर लीजिएगा, सब मिल जाएगा वहां पे आपको कुछ ही देर में। निफ्टी बैंक समझ लेते हैं। आईटी तो अपफ्रंट डिस्कस हुआ। निफ्टी बैंक में कल पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है, हेवीवेट्स का रेजिलियंस है जो हमें गजब के अपटिक्स दे रहा है, गजब के मूव्स दे रहा है। पर इस बीच कहने के लिए वैसे है तो बैंक निफ्टी अभी भी लैकलस्टर ही। एब्सोल्युटली, क्या करना है? बिल्कुल बैंक निफ्टी लैकलस्टर है। लास्ट का आधे घंटे का मूव जो था वो आप छोड़ दें तो उसके अलावा बैंक निफ्टी ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया, और उसमें एसबीआई का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे ख्याल से। और कई लोग ये पूछ भी रहे हैं कि एसबीआई क्यों नहीं चल रहा है फिर, अगर इतना ही मार्केट अगर स्ट्रांग है तो। खैर, लेवल टू वॉच 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 41,811। अगर इसके ऊपर आप चले गए और उसके ऊपर आप टिक गए आशीष, तो मुझे लग रहा है कि फिर आएगी एक डिसेंट शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में। और अगर आप शॉर्ट है बैंक निफ्टी में तो 42,000 का बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इस इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया, इसका मतलब है कि शॉर्ट्स भी यहाँ पर है। और अगर 42,000 क्रॉस हो गया किसी वजह से तो बड़ी कवरिंग भी आएगी। इसके लिए इस चीज़ से सैक्रोसैंक्ट हो जाए, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। मेरा बैंक निफ्टी पर कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, इसके लिए मैं बैंक निफ्टी पर ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करूँगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि अवॉइड ही करें आप बैंक निफ्टी को। आज एक 3 PM मूव पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, प्रोवाइडेड अगर एसबीआई कुछ हरकत में आए तो। एसबीआई का मूव करना जरूरी है। आईसीआईसीआई बैंक ने कल मूव किया, थोड़ा एचडीएफसी बैंक ने मूव दिखाया, लेकिन एसबीआई को पार्टिसिपेट करना है। हाँ, कल लास्ट के आधे घंटे में मूव आया एसबीआई में लेकिन अभी भी वो काफ़ी दूर है अपने हाइस से, तो इस पर नज़र रखें। और मेरे ख्याल से 3 PM के मूव की वेट करें। और आज एक चीज़ मैं बताऊंगा, बैंक निफ्टी में आप अगर खुलते ही ऑप्शंस बाय करेंगे तो एक रिस्क है आपका कि प्रीमियम काफ़ी जल्दी इरोड होंगे आज, बाय द टाइम एक्सपायरी की तरफ आप जा रहे हैं। तो आज बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेड्स काफ़ी आपके लिए लॉस मेकिंग हो सकती है, थोड़ा कॉशियस रहें। निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि निफ्टी में आपको क्लियर लीडरशिप मिल रही है आईटी की तरफ से और थोड़ा बहुत रिलायंस की तरफ से, तो उस पर फोकस करें, वो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। और 3 बजे आज शायद एक्सपायरी के दिन 3 PM फैक्टर वर्कआउट करें, लेकिन क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत एसबीआई के बिहेवियर को। निफ्टी बैंक की बातचीत पूरी।